हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स के बारे में। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, बहुत दिन तक क्लासेस नहीं आ रही थी लेकिन अब रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, भौतिक विज्ञान। अब देखिएगा मेरे पास में, इधर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास में क्या है, एक मॉडल है यानी मास्टरमाइंड। ठीक है, इसमें देखिए ये 2020 यानी 2021 वाला मास्टरमाइंड है। इसमें 2020 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी का 2020 के बाद में 21, 22, 23 और 24 इन 4 सालों के नहीं दिए हैं, तो वो मैं अलग से जो नया होगा जिसमें पिछले 4 सालों में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी मैं कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। पहले यहाँ से सब इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल्स की सीरीज रहेगी। किसकी? न्यूमेरिकल्स की सीरीज रहेगी। और न्यूमेरिकल्स आपको जो भी आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको कराने वाला हूँ। हर क्वेश्चन को अच्छे कराऊंगा। ठीक है, चलिए पहले देखिए न्यूमेरिकल्स के साथ में अति लघु में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन 0 है, इसका मात्रक क्या होता है। पहले क्वेश्चन में पूछा है इसका मात्रक। इसका जो मात्रक होता है भाई, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके मान की बात कर ले, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। कभी कभी इसका क्या पूछ लेता है, इसका विमा पूछ लेता है। इसका विमा क्या होती है भाई, तो इसकी विमा होती है m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2। ये देखिएगा यहां पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा इंपोर्टेंट 2020 में पूछा था, इसकी विमीय सूत्र। ठीक है, यहाँ पर कूलाम नियम का वेक्टर रूप क्या होता है, देखिएगा आपको चौथे में जैसे वेक्टर रूप होता है वैसे एफ बराबर कूलाम नियम से क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसे होता है। तो यहीं पर यदि वेक्टर रूप, इसका वेक्टर रूप, वेक्टर यानी कि सदिश रूप आपसे पूछेगा तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, यहां पर हम आर स्क्वायर तो लिखते हैं लेकिन यहां पर आर कैप लिख देते हैं, बस ये वेक्टर रूप बन गया। ठीक है, बस इतना सा होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, इंटू इंटू और यहां पर हम क्या लिख देंगे R12 का कैप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिएगा ये हो गया। अब यहाँ के बाद में देखिएगा कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। ये देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव, ये मैंने पढ़वा रखा है, यानी वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जैसे कि HCl। ठीक है, HCl क्यों वैद्युत द्विध्रुव होता है, क्योंकि HCl का मतलब इस पर एक पॉजिटिव होता है और ये Cl नेगेटिव, और ये दोनों आयन एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी 0.1 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे होते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, ये अपने आप में वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे देखिएगा इसमें छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा। तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, इस तरीके से इसको मिटा दो, चलो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कूलाम मीटर इसका होता है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र LTA, ये इसका विमीय सूत्र होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। बलयुग्म अधिकतम कब होगा। 7वां क्वेश्चन, बलयुग्म का आघूर्ण टॉ बराबर होता है PE sin थीटा, और ये अधिकतम टॉ मैक्सिमम कब होगा,
जब साइन थीटा का मान 1 होगा, अर्थात थीटा की जगह पर 0 डिग्री होगा, अर्थात पीई। ये आपका अधिकतम स्थिति आ गई जहां पर आपका थीटा साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो आपका टॉ का मान मैक्सिमम होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F इतने न्यूटन है। दूरी आधी कर देने पर इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। कुल मिलाकर बात यह है 8वें क्वेश्चन में ये कह रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दो इलेक्ट्रॉन है, बात को समझो, दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये, और इनके बीच की दूरी कुछ है। ठीक है, कोई दूरी, हमने इनके बीच की दूरी क्या मान ली, x मान ली। ओके, ठीक है, और इन पर कुछ, भाई सिंपल सी बात है, इन पर कुछ भी आवेश हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब यदि आपसे कह रहा है कि इनके बीच में जो वैद्युत बल है वो F है, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो F है। वैसे फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है फॉर्मूला। अब प्रश्न के अनुसार पहली कंडीशन में ये कह रहा है कि ये जो बल है ये F है, यानी कि ये इसका मान 1/4πε0। अब देखिएगा Q1 Q2, आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, आप ऐसे समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही इतने पर हो, इस पर होगा, और वो आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ये दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली, ये x² आ जाएगा, और ये जो चीज है ये आपकी कितना 9 गुणा 10⁻⁹। ये सारी वैल्यू के मान रख दिए, और ये जो मान है ये F दे रखा है। सवाल में क्या करा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो बल है वो F है। ठीक है, अब यहां से मैं x की दूरी निकालूंगा, तो देखिएगा x² की वैल्यू निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको इतना, इसको समीकरण 1 मान लो, बस इसको समीकरण 1 मान लो, कुछ सॉल्व मत करो। अब क्या कह रहा है कि यदि इससे आधी दूरी पर दो प्रोटॉन स्थित हैं, इससे आधी दूरी पर दो प्रोटॉन स्थित हैं, यानी कि ये जितनी दूरी थी, एक प्रोटॉन यहां पर है, एक प्रोटॉन यहां पर है, इससे आधी दूरी यानी x/2 मीटर है, तो इस पर बल कितना होगा। तो भैया F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो इतने की वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹, Q1 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, Q2 का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और R की जगह पे ये क्या हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर। तो इसको यदि हम करेंगे सॉल्व, तो देखिएगा ये बल को आप ऐसे करो, बल लिखो बस, ठीक है, बल। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, x²/4। ये 4 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 × 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा 1.6 गुणा 10⁻19 और 1.6 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन x²। क्या ये वैल्यू F की नहीं है, तो इतना हो जाएगा, यानी 4F के बराबर। ये देखिए यहां पर ये जो समीकरण 1 जो है, ये जो समीकरण 1, ये सारी की सारी वैल्यू F की है, तो समीकरण 1 का हमने यूज कर दिया, तो ये जो सारी वैल्यू है ये किसकी निकली, F की निकली। 4 ये है। तो दो प्रोटॉन के बीच के जो बल लगेगा, ठीक है, यदि हम दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जितना भी बल है
ठीक है, और उससे दूरी हम आधी कर दें और वो प्रोटॉन के बीच के बल निकालें तो उसी बल का 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो बराबर होती है, बस इतना अंतर आएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन का है 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 9वें क्वेश्चन में आपको आवेश दे रखा है 3.2 कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है Q अपॉन E। तो Q का मान 3.2, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। ये पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद ये भी एक अंक है। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, 19 ऊपर चला जाएगा, तो 32 गुणा 10 की पावर 19 हो जाएगा। नीचे आपका 16, 16 से 32 दो बार कट जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 10 की पावर 19 इतना निकल कर आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12.5, ये कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 12.5 गुणा 10 की पावर 18 से आवेश की गणना करनी है, यानी कि Q आपसे पूछा है। तो Q का तो फॉर्मूला Ne होता है, N का मान आपका 12.5 गुणा 10 की पावर 18, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। जब हम 12.5 में गुणा 1.6 की करेंगे, गुणा 19 में से ये निकल जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा। 12.5 की मल्टीप्लाई 16 पंजे 80 की 0 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40 और 16 कन 16, 16 4 20, इतने 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएंगे, इतने गुणा 10 की पावर -1 आ जाएगा। -1 का मतलब एक अंक और इधर चला जाएगा, पॉइंट 2.000। ठीक है, गुणा 10 की पावर 1, क्योंकि जब पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं, एक अंक इधर जाएगा, एक घात प्लस की आ जाएगी, 10 की पावर -1 है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आपको केवल दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? सॉरी, आवेश पूछा है ना Q, तो Q पूछा है तो 2 कूलम आवेश हो जाएगा। ठीक, बात खत्म। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वें क्वेश्चन में कहा है कि भाई इतने कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यानी कि एक Q आपको दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर -8 कूलम, कितनी दूरी पर, यानी कि R आपसे पूछा है, वैद्युत क्षेत्र यानी E बराबर 450 होगा। E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मान चाहिए हमको, तो 1/4πε0 Q अपॉन E इस तरीके से आपका निकल आएगा। अब आपको पता है कि भाई ये इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। Q का मान सवाल में दे रखा था, सवाल में कितना दे, 5 गुणा 10 की पावर -8, कितना दे रखा है, 5 गुणा 10 की पावर -8। नीचे कितना दे रखा है, R का मान, ये E का मान 450 दे रखा है, 450। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 नम 45, मल्टीप्लाई करेंगे 45 गुणा, और 9 में से 8 चला जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगा, नीचे 450। तो ये 45 गुणा 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 1 का मतलब 10, नीचे 45 450, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 450 बट्टे 450, इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इधर आपका आर स्क्वायर चल रहा था, ये आर स्क्वायर चल रहा था, आर बराबर √1 या आर बराबर सीधे सीधे 1, 1 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तेजी से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सवाल मैं पहले ही करा चुका हूं। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये देखिएगा, एक कूलम ऋण आवेश पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चलिएगा, तो Q बराबर आपका 1 कूलम दे रखा है, और कूलम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है, तो N बराबर फॉर्मूला Q अपॉन E। Q का मान 1 दे रखा है, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19,
यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हटा दूंगा, एक जीरो बढ़ा दूंगा, 10 गुणा 10 की पावर ये 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 19 ऊपर चले जाएंगे, प्लस के 19 नीचे आपका 16 बचेगा। अब इसको हम काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो 5/8 गुणा 10 की पावर 19 बचेगा। अब इसमें 5 में हम 8 का भाग करेंगे, ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, 0, 8 6 48, यानी इसका भाग करेंगे 0.625 कर लीजिएगा, गुणा भाग इतना आ जाएगा। एक अंक इधर ले जाऊंगा पीछे, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18। जब इधर जाता है पॉइंट तो घातें माइनस की आती है, एक अंक इधर ले गए, एक घात माइनस की आएगी, तो 19 में से एक घात कम हो जाएगी, 10 की पावर 18 बचेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन निकल आए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिएगा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो आवेश वायु में रखने पर इतने न्यूटन का बल लगता है, यानी कि इन एयर, एयर में जो बल लगता है वो F0 मान लिया मैंने, 80 न्यूटन का लग रहा है। और इन्हीं आवेशों को यदि माध्यम में रख दिया जाता है, यानी कि एक परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाता है, तब उन पर जो बल लगता है वो कितने लगता है, तब 8 न्यूटन का बल लगता है। देखिए माध्यम में रखने पर इसका बल 8 न्यूटन का लगता है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि भैया परावैद्युतांक के पूछा है, तो के का जो फॉर्मूला होता है वो में, यानी कि कोई को वायु में रखने पर जो बल है, वो मैंने वायु में जो बल है वो मान लिया है F0, तो ये 80 न्यूटन दे रखा है। और इसने क्या कहा है कि उसी उन्हीं उन्हीं आवेशों को माध्यम में रख दिया जाए, तो ये मैंने माध्यम मान लिया Fr, तो वो कितना दे रखा है, 8 न्यूटन का। अब परावैद्युतांक आपसे पूछा है, हमेशा याद रखिएगा परावैद्युतांक जब भी निकालोगे आप, वायु वाली चीज को ऊपर रखोगे और माध्यम वाली चीज को नीचे रखोगे, ठीक है, इस तरह से। तो वायु का मान कितना है, 80 है, वायु वाले में जो लग रहा है बल, और नीचे 8 है, 8 से 80 कट जाएगा 10 बार, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखिएगा 14वां सवाल, क्या कह रहा है कि एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत आवेश 2 mm दूरी पर रखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश यानी कि दो, कुल मिलाकर इस तरीके से एक ये क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे कि एक यहाँ पर एक कूलाम रखा है माइनस का, और एक यहाँ पर प्लस का एक कूलाम रखा हुआ, दोनों के बीच की दूरी 2 mm है। तो इस टाइप का जब भी हमसे निकालेंगे तो हम पहले तो एक ले लेंगे, कोई भी एक आवेश का मान ले लेते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब भी पूछेगा दूरी को हम 2L से दिखाते हैं, 2 mm, और mm को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, 10 की पावर -3, अब ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब हमारे P पूछा है, तो P बराबर Q इंटू 2L फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, Q का मान 1, और ये 2L, 2 को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधे सीधे 2 गुणा 10 की पावर -3, तो P बराबर सीधे सीधे 2 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम मीटर, इस तरह से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में नहीं आई, इस तरीके से। और हाँ, यहाँ पर एक माइक्रोकूलाम है भाई, माइक्रोकूलाम, तो ये देखिएगा माइक्रोकूलाम है, माइक्रोकूलाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइक्रोकूलाम है, तो इसको हम 10 की पावर -6, ठीक है, कर देंगे, अब ये कूलाम बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आवेश का जो मान है 10 की पावर -6 हो जाएगा, 6 और 3 9, तो 10 की पावर -9। नहीं समझे, एक बार मैं फिर से समझा, आपसे कहा है कि भैया दो आवेश हैं, 1 माइक्रोकूलाम और एक प्लस का 1 माइक्रो। आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, ये देखिए एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत, एक माइनस का रहेगा, एक प्लस का रहेगा, इनमें से कोई भी एक आवेश लेंगे, तो एक माइक्रोकूलाम ले लूंगा, इसका मतलब 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम।
और दूरी दूरी को हम 2L मानेंगे। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जब भी पूछेगा तो उनके बीच की दूरी को हम 2L मानेंगे। 2L बराबर कितना 2 mm। mm का मतलब 2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। अब आपसे आपसे पूछा है तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। Q का मान कितना है 1 गुणा 10 की पावर -6 और 2L का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर -3। दो की एक की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 1 दूनी 2 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आप मुझको कमेंट करके बताइए इस तरीके से आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, ऐसे कराऊं या आपको डिस्प्ले पर लिख के ही कराऊं? कमेंट करके मुझको बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।